नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आज अपने बात करेंगे रीट भर्ती 2021 की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, बहुत से लोगों ने मेरे से कमेंट के जरिए पूछा भी आपकी तैयारी कैसी थी। मात्र 90 दिन के अंदर आप इस सफलता को कैसे हासिल कर सकते हैं। आपका पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, किस टाइप से सिलेबस को कवर किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि रीट में पाठ्यक्रम को अगर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन उसको कवर कैसे किया जाए, किस प्रकार अपनी दिनचर्या को बनाया जाए कि हम उस सिलेबस को हासिल कर सकें। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है आपका टाइम टेबल। आप एक दिन का बनाइए टाइम टेबल या एक सप्ताह का। मैंने जो बनाया था वो एक सप्ताह का बनाया था और एक सप्ताह में मेरे को किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। अब टॉपिक टाइम टेबल की बात तो आ गई भी, आप अपने टाइम टेबल को इस टाइप से सेट कीजिए भी एग्जाम से पहले आप कम से कम 2 या 3 बार सिलेबस को दोहरा सके। उसके बाद उस टाइप से आप टाइम टेबल को आपको डिवाइडेशन करना है, मतलब अपने टॉपिक्स को, जैसे संडे टू संडे आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, उसके बाद ये पढ़ने हैं। अब जो साप्ताहिक टाइम टेबल है वो भी आपका इस तरीके से मेंटेन होना चाहिए कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे जो भी आप जिन भी किताबों को यूज कर रहे हैं, जैसे अगर मेरे से किताबें पूछी जाती है तो मैं एक ही सलाह देता हूँ भी साइकोलॉजी के लिए आप डॉक्टर लकी आहूजा को फॉलो करिए। उनकी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम ऑब्जेक्टिव की बुक आती है। हिंदी अगर आप ले रहे हैं तो हिंदी के लिए आप रचना प्रबोध बुक से पढ़िए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं। इसी प्रकार साइंस के लिए आरबीएससी जो 2019-20 के सिलेबस की है, जो अभी वर्तमान में नहीं चल रहा है, अभी एनसीईआरटी चल रहा है 2021 के अंदर, तो उस आरबीएससी को पढ़िए। अगर टाइम मिलता है फिर आप एनसीईआरटी को भी पढ़िए। उसके बाद इसी प्रकार मैथ का है, एसएसटी का भी यही है। और कौन सी बुक पढ़नी है, 6 से 10, अगर टाइम मिले तो 11-12 को लेना है आपको। उससे पहले आपको 6 से 10 तक कवर करना है। शिक्षण विधियों के लिए एसके मंगल सर की बुक आती है और सर्वोत्तम की बुक आती है, उन बुकों को फॉलो कीजिए। इसके अलावा आप कोई भी स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हैं, लेकिन 7 दिनों के अंदर जिन टॉपिक्स को आप पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन हैबिट बनाइए कम से कम 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हल करने की। अगर ये आप आदत बना लेंगे, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं पूरे दिन आपने पढ़ा, उसके बाद उसके 100 क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव करके देखिए। उसके लिए आप किसी भी बुक को, अच्छा पब्लिकेशन हो उसकी बुक लीजिए, उसको हल करिए। और लास्ट टाइम में जब 1 मंथ रहे, उस टाइम जब आपका सिलेबस एक बार कवर हो जाए, उसके बाद आप संपूर्ण सिलेबस के जो सॉल्व्ड पेपर आते हैं उनको हल करना स्टार्ट कीजिए। कम से कम एक दिन में 2 या 3 सॉल्व्ड पेपर हल कीजिए। पहले नहीं करना है सॉल्व्ड पेपर को हल। अगर आपने पहले कर लिया तो आप में जो इच्छा शक्ति है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने सिलेबस तो पढ़ा ही नहीं। और जब आप सॉल्व्ड पेपर हल करना बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो आपकी जो शक्ति है, जो आपका आत्मविश्वास है, वो टूट जाएगा। आत्मविश्वास को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जब आप में आत्मविश्वास बना रहेगा तो अपने आप लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, क्योंकि खुद पर अगर आपने जीत हासिल कर ली तो फिर कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको हरा सके। इसलिए डेली रूटीन में जब तक एक बार सिलेबस पूरा नहीं हो जाए तब तक आपको सॉल्व्ड पेपर संपूर्ण सिलेबस के हल नहीं करनी है। हाँ, अगर कोई टेस्ट सीरीज आपके नजदीक में ऑफलाइन है तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। अब कई कहते हैं साहब ऑनलाइन है, ऑनलाइन हम कर लेते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमने बना के देखी है, हमने करवा के देखी है, तो बच्चों की एक ही समस्या रहती है, 150 क्वेश्चन मोबाइल पर हल करना पॉसिबल नहीं है। ना ही तो बंदा 2.5 घंटे तक मोबाइल लेके बैठ सकता है भी वो कुछ क्वेश्चनों को हल कर ले। हाँ, 30 क्वेश्चन तक आप कर सकते हैं, 150 क्वेश्चन नहीं कर सकते। और ना ही वो फीलिंग आती है जो टेस्ट देने में आती है। या तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, और अगर ऑनलाइन भी करते हैं तो ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए जो आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाए। और पीडीएफ उपलब्ध नहीं करवाते हैं जो ऑथेंटिक सेंटर्स होती हैं, जिनका मकसद पैसा कमाना होता है, उनको डर रहता है भी हमारी पीडीएफ वायरल हो जाएगी या हमसे फिर लेगा कौन। हाँ, अगर ऐसे कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए मैंने एक हेल्प के रूप में एक टेलीग्राम चैनल बनाया है,
और नाम मात्र शुल्क है, लोग 1500 रुपये ले रहे हैं। मैं सिर्फ 101 रुपये में आपको स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करवाऊंगा, उसके साथ आपको आपके सिलेबस के अनुसार 15 टेस्ट भी आपको उपलब्ध कराऊंगा जो संडे टू संडे होंगे, और उसमें आपको टारगेट भी दिया जाएगा कि इस संडे के दौरान हमको ये पढ़ना है। अगर आप हमसे ज्वाइन करना चाहें बाई चांस कि आपकी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो स्क्रीन पर दिए नंबर से संपर्क करें। अपने बात कर रहे थे, सिलेबस को पढ़ना है, उसको डिवाइड करना है पहले, फिर साप्ताहिक के अंदर आपको हर दिन आपको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, अगर ये आप करना सीख गए तो लक्ष्य क्या, आप टॉप रैंक में आएंगे। और हमने भी और मैंने भी और मेरे कई साथियों ने भी अटेम्प्ट किए हैं और हासिल किया है। सबसे बड़ा यही है, आरबीएससी की बुक पढ़ो, ऑथेंटिक किताबें हैं, ऑथेंटिक पब्लिकेशन की बुक पढ़ो जो मैंने आपको बताई हैं, उनको फॉलो करो, 100 क्वेश्चन डेली करो, रूटीन बनाओ एक सप्ताह का, उसको हासिल करो। अब क्या है उसमें आपको ये रहेगा, आपको एक तो आपका व्यू बन जाएगा, अभी मेरे को यहाँ तक सिलेबस पूरा करना है। अगर आप व्यू नहीं बनाते हैं तो बाई चांस एक दिन घर पे काम हो जाता है, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम सबके हैं, काम भी होते रहते हैं, एक दिन चला गया तो आपके दिमाग में वो घूमता रहेगा, नहीं नहीं यार एक दिन खराब हो गया, और ये एक दिन घूमता रहेगा, फिर 2 दिन हो जाएंगे तो 2 दिन खराब हो गए। लेकिन अगर आपका टाइम टेबल होगा 7 दिन का और आपका एक दिन काम भी हो गया, तो आपके 6 दिन है, उस 6 दिन में आप उस एक दिन की अगर पूर्ति कर जाओगे तो आपकी टेंशन खत्म हुई, क्योंकि जितना आपने लक्ष्य निर्धारित किया था वो आपने पढ़ लिया है। और लक्ष्य इस टाइप से निर्धारित करना है भी, एक सप्ताह मार्च लास्ट तक आप अपना सिलेबस एक बार पूरा कर लो, दूसरी बार पूरा करने में मात्र 10 दिन लगेंगे, और तीसरी बार पूरा करने में मात्र 5 दिन लगेंगे। इसलिए एक बार आपने पढ़ लिया तो सब कुछ वापस रिपीट करने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए सबसे पहले सब टॉपिक वाइज आपको टेस्ट करने हैं, उसके बाद आपको पूरे सिलेबस के टेस्ट देने हैं। मैंने बच्चों को देखा है, वो पहले ही सॉल्व पेपर ले आते हैं और फिर उनको करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनके दिमाग में आता है साहब अब तो अपने को आ ही ना रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, हाँ अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें कई बच्चे लाते हैं, फिर उनको पढ़ते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन की बुकें आप लाएं, फायदा एक ही है। क्या फायदा होगा उसका, आपको थ्योरी सिर्फ एक किताब से पढ़नी है, किसी भी किताब को जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे आपके वैष्णव सर आपको अच्छे लगते हैं साइकोलॉजी के लिए, या और बहुत से सर हैं, गरिमा रेवाड़, सुप्रिया गौड़, डॉक्टर लकी ओझा, बहुत से टीचर हैं आपको मिलेंगे, जो आपको अच्छा लगता है उसको पढ़िए। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो हर पब्लिकेशन के जितने आप हल कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए। ऑब्जेक्टिव, अगर आपने उस मैटर से उन क्वेश्चनों को हल कर दिया तो उस पब्लिकेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधी सी बात है। इसलिए अलग अलग पब्लिकेशन के ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कीजिए। हाँ उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो आपने जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें नहीं है, तो आप उस पब्लिकेशन में सिर्फ उस चीज को पढ़िए और अपनी जो आपने बुक पढ़ रखी है उसी को। इसीलिए कहते हैं भी एक बुक को 10 बार पढ़ना अच्छा है, जबकि 10 बार अलग अलग बुक पढ़ना मूर्खता होती है। तो दोस्तों ये था आज का पॉइंट ऑफ व्यू, सफलता कैसे हासिल की जाए और सफल कैसे हुआ जाए, टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। गृहिणी हैं बहुत सी जो बाहर नहीं जा सकती हैं, उनके लिए मैंने ये टेस्ट सीरीज बनाई है, ताकि घर बैठे आप, इसमें आपको क्या होगा, टेस्ट दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में होगा, उस पीडीएफ का प्रिंट निकालिए और उसको करिए, वो पीडीएफ आपको लास्ट टाइम तक आपके पास रहेगी, दोहराव में भी आपके काम आएगी। इसके अलावा हम स्टडी मटेरियल भी आपको दे रहे हैं, वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। तो दोस्तों लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया है वो आपके जहन में रहना चाहिए लास्ट टाइम तक। अगर वो लक्ष्य आपके जहन में लास्ट टाइम तक रहेगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए लक्ष्य को धूमिल मत होने देना, कोई भी काम कीजिए, इस दौरान आपके घर पे काम भी आएंगे, आप इधर उधर भी जाएंगे, स्टडी बाधित भी होती है, सबकी होती है, लेकिन जब तक आत्मविश्वास बना रहेगा तब तक आप सफल हैं। और आत्मविश्वास जब बंदे ने खो लिया तो फिर सफलता दूर चली जाती है। यही है ना, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप कहीं पर भी दूर 2 किलोमीटर कहीं घर किसी के घर पे जाते हैं, पैदल जाते हैं या बाइक पे जाते हैं, तो वहां पर पहुंचते ही आपको थकान महसूस होती है, फिर आप आगे नहीं चल सकते, क्योंकि यार बस थक गए। और वही अगर आपका रास्ता 4 किलोमीटर होता तो भी चले जाते। इसलिए लक्ष्य रीट को रखना है, एग्जाम को रखना है, लक्ष्य छोटा मत रखिए, लक्ष्य का एरिया बड़ा रखोगे तो सफलता जरूर मिलेगी।
इसीलिए कहते हैं जो बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं उन छोटे एग्जाम आराम से पास कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य बड़ा होता है। इसलिए लक्ष्य को धूमिल मत होने देना, सफलता निश्चित है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी और लास्ट टाइम तक मैं आपके साथ बना रहूंगा। जो भी सहायता, हेल्प या जो भी सजेशन चाहिए वीडियो के कमेंट में बताइएगा, हेल्प करने की कोशिश करूंगा और जितनी भी मेरे से हेल्प हो सकी मैं करूंगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।